करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मैं ममता सिरस्वाल, जन कल्याण सोसाइटी हरियाणा की सदस्य, एक लेखिका और एक समाज सेविका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम है। तो मेरे बड़े ताऊ जी हैं श्री कैलाश चंद जी, जैसे ही उनको पता चला तो इन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ जाओ, और सिर्फ जाने के लिए नहीं बोला, इन्होंने मुझे बोला कि आप अपने विचार रखो वहाँ पर। बिल्कुल मेरे बड़े ताऊ जी ने मुझे बोला कि तुम वहाँ जाओ और विचार रखो। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बड़े ताऊ जी श्री कैलाश चंद जी, भले ही मैंने अपने दम पे कितना ही कुछ हासिल किया, लेकिन इससे बड़ी बात, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि मेरे परिवार के बड़े सदस्य ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी सोच बदल रही है, जागरूकता आ रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका, मेरी पूरी जन कल्याण सोसाइटी के सदस्यों का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा बताया, गीत के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, समझा। लेकिन जो आज भी कमी है मेरे हिसाब से, वो सबकी जाति को लेकर मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया था, ना मेरे परिवार ने कभी सीखा। जैसा उनको समाज ने बताया वैसा उन्होंने हमें बताया। मैं भी अज्ञानी थी, मुझे नहीं पता था। बाबा साहब की फोटो, इनका कोई झंडा, ये इनका नाम सुनती तो मैं ये छठी साल छोटी थी उस टाइम, मन में सवाल आता कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया। पूछती तो वो एक ही बात बोलते, ये तो फला जाति के हैं, नहीं किया। तो मैं वहीं चुप हो जाती। मन में जिज्ञासा होती, क्योंकि पता ही नहीं है हमें। और ना हमें, मैंने एक नाटक किया था कि सभी धर्म, सभी जातियाँ एक हैं। तो उस समय मेरी मुलाकात अजय चौहान भाई साहब से हुई। तो वहाँ पर हमारे टीचर ने मेरा नाम दिया कि तुम लोग वहाँ पर जाके अपना प्रोग्राम करो। तो हजारों की संख्या में वहाँ पर बड़े बड़े लोग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए थे, हजारों की संख्या में। इन्होंने मुझे बोला कि जैसे तुम बच्चों का, जैसे भी इन बच्चों ने किया नाटक, ये डांस किया, तो इन्होंने बोला जैसे ही तुम्हारा नाटक खत्म होगा तुम लास्ट में ये बोलना, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यकीन नहीं मानोगे, मैं अज्ञानी थी उस टाइम, मुझे नहीं पता था, क्योंकि संविधान मैंने कभी पढ़ा नहीं, बाबा साहब के बारे में मैंने कभी जाना नहीं, और भारत माता की जय लगवाया जाता है उस टाइम। ये क्या बुलवा रहे हैं, जय भीम, जय भीम। जैसे जैसे मैं इनसे मिली, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं यही कहूँगी कि शुरुआत इनके द्वारा ही मैंने की, इन्होंने मौका दिया। जैसे ये बच्चे प्रोग्राम करते हैं, सीख की थी, तो ये मैंने इनको बोला, आई थिंक ये रिलेट भी कर पा रहे होंगे, अगर इनको याद होगा। तो मैंने इनको बोला, आप बोलते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं बाबा साहब तो फलानी जाति के हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली, और मैंने अपने कान में वो बात डाली। इन्होंने बोला कि जिसने भी बाबा साहब को पढ़ लिया, जिसने भी बाबा साहब को जान लिया, बाबा साहब उसी के हो जाएंगे। और मैं बता दूं, मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, इच्छाएं हैं मेरी कुछ नया सीखने की, कुछ जानने की। तो मैं एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालती, प्रोसेस करके, चिंतन करके उसका निष्कर्ष नहीं निकाल लेती, तब तक मैं उस बात के बारे में सोचती हूँ। तो मैंने खूब सोचा। तो जैसे जैसे मिलते, इन्होंने मुझे बहुत मौका दिया, मैं सीखती गई, समझती गई। फिर माननीय श्री सुरेश ठाकुर जी से ही मौका दिया बोलने का, और अभी भी मैं बोल रही थी इनको कि फिर विश्वास दिखाते हैं, इनको लगता है। ये तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इनका कि ये मुझे इस लायक समझते हैं। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है हम सब के दिल में, दिमाग में एक ही बात है कि बाबा साहब किस जाति के हैं। अभी तक मैंने भी यही सीखा है, अगर आप जाति में फंस के रह जाओगे ना कि ये कौन सी जाति का, ये कौन सी जाति का, आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन आप इस जात से नहीं निकल पाओगे। लेकिन आज हम जैसे यहाँ बैठे हैं,
बैठे हैं, इतने अच्छे कपड़ों में बैठे हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि ये किसकी बदौलत है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम लोग व्यर्थ हैं, हमारा सोचना व्यर्थ है। तो हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और साथियों, शिक्षा, पढ़ना लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। आस्था में हम क्या करते हैं, अगर ये काम नहीं करूँगा, मैंने ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया या मैं वहाँ नहीं गया तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ोगे, लिखोगे, आप एक एक चीज को बारीकी से देखोगे तो आपको गलत का और सही का पता चलेगा। आप तर्क करोगे, आपके अंदर जिज्ञासा आएगी और वही तर्क हमें भीड़ से अलग करेगा। मैं भी शुरू से ऐसी नहीं थी, सीखना है। सफर यही खत्म नहीं होता, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। और मैं सभी माताओं को कहना चाहूँगी, सभी को जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप किसी और को संदेश दे सकें तो मैं शुक्रगुजार रहूँगी आपसे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। सबको तकलीफ होती है, परेशानियाँ नहीं मिली हैं। हमारे बाप, हमारे दादा हमें विरासत में हमारे लिए कोई चीज़ें छोड़ के नहीं गए हैं, ये लोग कारोबार करो। हम ऐसे कैटेगरी से आते हैं, हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ अपने आंसू भी खुद पहुँचते हैं, कमाना भी खुद है, खाना भी खुद है, कोई हमें नहीं खाता। अगर सपने हमारे हैं तो उसके लिए संघर्ष भी पड़ेगा। और पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ तक तो शायद मैं भी पढ़ चुकी हूँ, बस डिग्रियाँ इकट्ठी की, मेरी भी फाइलें भरी पड़ी। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक आपको बोलना भी नहीं आएगा। हम झगड़े में सबसे पहले आते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर सरकारी कार्यालय में हमें जाना पड़ जाए या कोई हमें काम करवाना पड़ जाए तो हम वहाँ पर बोल नहीं सकते, तो शोषण होता है क्योंकि उनको यही को जैसा बोलेंगे ये वैसा ही मान लेंगे। बात बताऊँ मैं, अगर समय तो मैं सरकारी वहाँ मेरे पास भी समय की कमी रहती है तो मैं अपने 2-4 काम इकट्ठा मैंने दिया। हालांकि मैं वहाँ पर पहले भी जा चुकी हूँ, अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार मुझे डिफरेंस बहुत अलग लगा। मैंने बोला सर ये काम है, उन्होंने किया, सर ये काम है, उन्होंने किया। तो सारा का सारा काम आज ही लेके आ गए कि 15-16 किलोमीटर चल के आपके पास आऊँगा। समय की कमी थी तो मैं अपने और साथ में उन्होंने ट्रांसफ़र की फाइल, मैडम इस काम में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो आपको पहले भी एप्लीकेशन दी थी, बात वहाँ पर गई तो ऐसी क्या बात है। तो स्टाफ, उसी ऑफिस के स्टाफ आए कि ध्यान से सुनिएगा जरा, बोल दो तुम ऐसे ही वैसे कुछ भी, और तो कैसे इलीगल मैं जानकारी मैडम को दे दूँ, इनको पता है ये भला। मैंने बोला सर इलीगल इंफॉर्मेशन आप मुझे नहीं दे सकते, जो भी आपके ऑफिस में आते हैं देना आपका काम है, आप सही जानकारी दोगे तो काम जल्दी होगा। सबसे ज़्यादा उसमें योगदान है मेरी माता जी का, श्रीमती बाला देवी जी। तो ये ममता की माता जी हैं जो इनका हौसला हर दिन बढ़ाती हैं, ये देख सकते हैं। बिना कुछ भी सोचे समझे तो हर दिन मैं परेशान हो जाती हूँ, कैसे करूँ, क्या शब्द इतने मोटिवेट करते हैं लगती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बच्चों का सहयोग करें, माता पिता की बात सुने, उनको बताए, अच्छे बुरे की पहचान एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर। तो भाग्य की बात है की थी और आपने मुझे इस लायक समझा, सभी का धन्यवाद जी। इन्होंने इतना समझाया मुझे, आज भी मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे वैसे रास्ता दिखाते हैं, मैं फिर से चल पड़ती। सभी के लिए, बड़े छोटे सभी के लिए कि जो चले छोड़ दो उसको। इसी के साथ सभी का धन्यवाद करती हूँ दिल से। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।